हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहाँ पे हम सीखने वाले हैं व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। सो स्टूडेंट्स, रैम एंड रोम जो होती है वो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेमोरीज होती है कंप्यूटर की, जिसका डिफरेंस आज हम जानने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस में भी मैंने रैम एंड रोम के बारे में डिस्कस किया है स्टूडेंट्स से, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं वॉच कर रखी वो मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं। एंड आज हम स्टार्ट करते हैं विद रैम एंड रोम के डिफरेंस से। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें समझना है कि रैम जो होता है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो रैम की फुल फॉर्म जो होती है हमारे पास वो होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। सो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हो गया कि आप उसमें ये बता सकते हो इट स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। एंड सिमिलरली रोम के केस में आप बता सकते हो कि इट स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी। तो दोनों की फुल फॉर्म्स आपको क्लियर हो गई है। नाउ आपके पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है वॉलेटाइल मेमोरी। जो रैम होती है ना हमारे पास स्टूडेंट्स, वो वॉलेटाइल मेमोरी होती है ना। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब क्या होता है कि ये एक टेम्परेरी बेस पे मेमोरी स्टोर्ड होती है। और यहाँ पर क्या होता है कि जब टेम्परेरी बेस पे मेमोरी स्टोर होती है तो कभी जब हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है तो हमारे ये मेमोरी लॉस के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यानी कि हमारा डेटा जो है अगर वो सेव नहीं हो रखा तो वो लॉस हो सकता है। ऑन द अदर हैंड जो हमारा नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है वो होती है रोम। क्योंकि रोम में क्या होता है हम परमानेंट अपने डेटा को सेव कर सकते हैं, यानी कि जब कभी इलेक्ट्रिसिटी भी चली जाए तो हमारा डेटा लॉस नहीं होता है, हम अपने डेटा को सेव कर सकते हैं उस केस में। ठीक है, अब जो रैम होती है उसमें हमारे पास टेम्परेरी स्टोरेज होती है, टेम्परेरी स्टोरेज होती है उसके अंदर, क्योंकि हम इसमें वही बात है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी चली गई और हम इसको अभी टेम्परेरी स्टोर कर सकते हैं। वो किसी मोस्टली हमारे पास जो होता है जैसे हमने डेटा को सेव नहीं कर रखा और इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो हमारा डेटा वहीं पर ही लॉस हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो रोम होती है हमारे पास वो परमानेंट स्टोरेज करके रखते हैं ताकि हम अपने डेटा को फ्यूचर में कभी भी रिट्राइव कर सके। नेक्स्ट हमारे पास डेटा लॉस आफ्टर पावर ऑफ। जैसा कि मैंने आपको बताया, जैसे ही हमारी पावर ऑफ हो जाती है इसमें डेटा लॉस हो जाता है, लेकिन यहाँ पे डेटा जो है पावर ऑफ होने के बाद भी रहता है। तो अगर आप कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर के केस में जैसे अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम कंप्यूटर को क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है राइट, तो जब हमारा लाइट चली जाती है तो हमारा कंप्यूटर अचानक बंद हो जाता है क्योंकि उसे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं मिली राइट। तो जिससे अगर हमने अपने डेटा को सेव नहीं कर रखा होगा तो वो सारा का सारा उड़ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ डेटा रिमेन्स आफ्टर पावर ऑफ। इसके एग्जांपल आप जैसे अगर आप लैपटॉप यूज करते हो तभी लैपटॉप ज्यादा फिजिबल इसलिए होता है क्योंकि लैपटॉप में क्या होता है कि आपकी लाइट चली गई तो आप चार्जिंग पे लगाते हो उसको, लेकिन आपके बैटरी की वजह से डेटा जो है वो रिटेन रहता है तो आप उसको सेव कर सकते हो। और ये जो होती है हमारे पास रैम वो फास्टर होती है बट, लेकिन रोम जो होता है वो कंपैरेटिवली स्लो होती है। अब इसके एग्जाम्पल आप लिख सकते हो एग्जाम में, क्योंकि जब भी आप एग्जाम में एग्जाम्पल लिखते हो तो वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको एग्जाम्पल्स भी पता है, आप सिर्फ नॉर्मली उसका टेक्सचुअल रट्टा मारकर नहीं आए हुए हो राइट। तो इसमें आप बता सकते हो कि DDR4 जो रैम होती है वो एग्जाम्पल है रैम का, और BIOS रैम जो होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम रैम जो होती है हमारे पास वो हमारा रोम होती है हमारे पास एग्जाम्पल ऑफ रोम का। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस स्टूडेंट्स बिटवीन रैम एंड रोम। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एंड देन आपके पास यहाँ पे इलैबोरेटेड डिफरेंस है दोनों का। आप भी एग्जाम में टैबुलर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। गाइस, सपोर्ट अस, वी हैव ऑलरेडी रीच्ड टू आवर 700 plus subscribers and we want to reach towards the 1000 subscribers. So if you are new to our video, if you are watching it for the very first time and if you have not subscribed yet then please do like, comment, share and subscribe. आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।